बिहार के औद्योगिक पतन के लिए जंगल राज जिम्मेदार, चीनी मिलें फिर चालू होगी। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने बिहार में उद्योगों और चीनी मिलों को बंद करने के लिए उनके 15 साल के शासनकाल में फैली अराजकता को जिम्मेदार ठहराया। सीतामढ़ी के रीगा ब्लॉक में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में इंडस्ट्री को हुए नुकसान पिछली सरकार के दौरान जबरन वसूली और आतंकवाद का सीधा नतीजा था। इसमें चीनी मिलों का बंद होना, बरौनी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का रुका हुआ काम और पावर प्रोजेक्ट्स में देरी शामिल है। अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था बहाल करने और राज्य को विकास के लिए खोलने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि लालू और राबड़ी के राज में बिहार में डर और अराजकता का माहौल था। रंगदारी की वजह से हमारी शुगर मिल बंद हो गई थी। नीतीश कुमार ने डर का राज खत्म किया और विकास के दरवाजे खोले हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रीगा में पहले किए वादे को दोहराते हुए कहा कि रीगा चीनी मिल अब चल रही है और ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने वादा किया कि केंद्र का सहकारिता विभाग बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करेगा ताकि गन्ना किसानों की समृद्धि बढ़े। केंद्रीय मंत्री ने मौजूदा हालात की तुलना पहले के समय से की जब माओवाद से प्रभावित इलाकों में वोटिंग कम होती थी। उन्होंने कहा कि इस बार पूरा बिहार शाम 5 बजे तक वोट करेगा क्योंकि बिहार माओवाद से आजाद हो गया है। राजनीति में वंशवाद पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री। लेकिन जब तक नीतीश कुमार और पीएम मोदी है ये सपने पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत और नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प लिया है। विकसित बिहार के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। अगर आप बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं तो एनडीए को शानदार जीत दिलाए। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। दानापुर में लालू प्रसाद यादव का शक्ति प्रदर्शन, जेसीबी से बरसे फूल, रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। दानापुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में रोड शो किया। सड़कों पर लाखों समर्थक उमड़ पड़े और जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। लालू यादव ने कहा कि इस बार महागठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी रैलियों में जनता खुद आती है, यही असली समर्थन है। पटना जिले के दानापुर में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस दौरान दानापुर की सड़कों पर लालू यादव के समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। पूरा इलाका लालू यादव जिंदाबाद और महागठबंधन जीत तय है जैसे नारों से गूंज उठा। लालू यादव का काफिला जैसे जैसे दानापुर की गलियों से गुजरा, लोगों का उत्साह बढ़ता गया। समर्थक छतों से फूलों की वर्षा कर रहे थे। कई जगहों पर जेसीबी मशीन से भी फूल बरसाए गए। लालू यादव की झलक पाने के लिए लोग घरों की बालकनी और सड़क किनारे खड़े रहे। रोड शो में दीघा विधानसभा की प्रत्याशी दिव्या गौतम भी मौजूद रही और उन्होंने भी लोगों से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की। लालू यादव अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि वे कुछ अस्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। दानापुर के रोड शो में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे इलाके में जाम की स्थिति बन गई। लोग लगातार नारे लगाते रहे और लालू यादव के पुराने अंदाज को देखने के लिए उत्सुक दिखे। लालू यादव ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताए। उन्होंने कहा बिहार के लोगों ने पहले भी हमें प्यार दिया है, इस बार भी जनता हमें मौका देगी और हम सबके विकास की गारंटी देंगे। रोड शो के दौरान दानापुर की गलियां राजद के झंडों और बैनरों से भरी रही। समर्थक लालू यादव के नाम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी अपने नेता की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखे। कई जगहों पर लोगों ने ढोल, नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न मनाया।
लालू यादव के इस रोड शो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता अब भी कायम है। दानापुर की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा, उसने यह दिखा दिया कि राजद का जनाधार अब भी मजबूत है। लोगों ने कहा कि लालू यादव जब सड़क पर उतरते हैं तो राजनीति का माहौल ही बदल जाता है। रोड शो के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। ट्रैफिक व्यवस्था भी नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। कार्यक्रम के बाद रोड शो शांति और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बिहार से नौजवानों का नहीं, बीजेपी का पलायन होगा। अखिलेश यादव ने रामगढ़ में बीजेपी पर साधा निशाना। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल मैदान में राजद प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ की धरती से जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है वह बदलाव की लहर का संकेत है। बिहार की जनता अब नई सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही यह सरकार नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ के प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए हैं, लोगों के खाते में पैसे भेजने की बात कही, लेकिन आज तक 15 लाख का वादा अधूरा है। जनता उनसे 20 साल का हिसाब किताब लेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का चुनावी दुल्हा रोड शो में ही दिखाई दे रहा है। लोगों को अब समझ आ गया है कि वह मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। बीजेपी एक इस्तेमाल पार्टी है, यह पहले इस्तेमाल करती है और बाद में बर्बाद कर देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कीटनाशक दवाएं तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर उन्होंने कहा कि जो लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, आज वही अमेरिका से धमकाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया बिहार का मतलब होगा नौजवानों के लिए नौकरी की बहार। अब बिहार से नौजवानों का नहीं बल्कि बीजेपी का पलायन होगा। जनता इस बार उन्हें बिहार से बाहर का रास्ता दिखाएगी। सभा के अंत में समयाभाव के कारण अखिलेश यादव ने भाषण समाप्त किया और कहा कि जनता का जो उत्साह उन्होंने देखा उसे यह स्पष्ट है कि बिहार में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत तय है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बिहार चुनाव 2025, बाहुबली अनंत सिंह गए जेल तो उनको चुनावी प्रचार में उतरी महिलाओं और बच्चों की फौज। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के जेल जाने के बाद अब महिला ब्रिगेड और बच्चों की फौज में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। महिलाएं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मोकामा की गलियों में निकल पड़ी है। उनके साथ बच्चों की फौज भी अनंत सिंह जिंदाबाद और तीर छाप जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रही है। महिलाओं का कहना है कि अनंत सिंह महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। अभी वे जेल में हैं, तो हम भी अपने रक्षक के समर्थन में वोट मांगने निकल पड़े हैं। वहीं आम लोगों का कहना है कि अब पूरी जनता ही अनंत सिंह बन गई है। सड़क पर पहले एक अनंत थे, अब तो सैकड़ों अनंत घूमकर प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग इस बात से भी नाराज है कि राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने दुलार चंद की अंतिम यात्रा में शामिल होकर एक खास जाति के लोगों को गाली सुनवाया। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बेगूसराय में राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, तालाब में लगाई डुबकी और मछुआरों संग पकड़ी मछली। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में बिहार चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के बाद स्थानीय लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की एक अनोखी कोशिश की। रैली खत्म होने के बाद राहुल गांधी वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर तक तालाब पर पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल मछुआरों की नाव पर सवार होकर उनके साथ जाल डालकर मछली पकड़ी, बल्कि सैनी समाज की जीवन शैली को समझने की पहल करते हुए तालाब के ठंडे पानी में डुबकी भी लगाई। इस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और बेगूसराय सदर से कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ भूषण भी नाव पर उनके साथ मौजूद थे, जिससे यह दृश्य क्षेत्र की राजनीति में
चर्चा का केंद्र बन गया। राहुल गांधी के तालाब में उतरकर मछली पकड़ने और डुबकी लगाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। स्थानीय लोगों के साथ जमीन पर उतरकर उनके जीवन का अनुभव लेने की यह कोशिश एक मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में देखी जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस पहल को जमीनी जुड़ाव से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल मन से भाषण देने वाले नेता नहीं है, बल्कि वह वास्तव में लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों और संस्कृति को समझने का काम कर रहे हैं। यह कदम खासकर अति पिछड़ा और मछुआरा समाज के बीच एक गहरा प्रभाव डालने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, उन्हें 56 इंच की छाती वाला डरपोक तय कह डाला। उन्होंने अपने भाषण में खासकर बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और बिहार के युवाओं के पलायन पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने सभा में उपस्थित जन समूह से सीधे पूछा कि मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं तो वहां मुझे बिहार के लोग दिखाई देते हैं। दुबई जैसी जगहों को आपने अपने खून पसीने से बनाया है। मेरा आपसे सवाल है कि जब आप दुबई और बेंगलुरु जैसा शहर बना सकते हो तो ये बिहार में क्यों नहीं कर पाते हो। राहुल गांधी के इस तरह के सवालों और पलायन की समस्या को उठाने से साफ है कि कांग्रेस इस चुनाव में बेरोजगारी को एक केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उनका यह प्रयास युवाओं को यह संदेश देने के लिए है कि उनकी प्रतिभा और मेहनत का उपयोग बिहार के अंदर ही होना चाहिए, न कि उन्हें रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। मछुआरों के साथ तालाब में उतरने की यह पॉलिटिकल स्टंट से कहीं ज्यादा है समाज के सबसे निचले तबके से जुड़ाव स्थापित करने की यह सोची समझी रणनीति लगती है। कुल मिलाकर बेगूसराय की यह घटना राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में एक नया अध्याय जोड़ती है। जहां एक तरफ उन्होंने मन से आक्रामक होकर पीएम मोदी पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ तालाब में उतरकर आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।